गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज सीखी थी। इस चैप्टर में हम उन क्वाड्रिलेटरल्स को बनाना सीखेंगे। हमने क्लास 7 में ऑलरेडी ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन सीखा था, जिसमें हमें या तो 3 साइड्स दी हुई होती थी, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होता था, या 2 साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल दिया होता था। तो इसी तरह से यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। तो जब हमें क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें देखो कुछ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानकारी दी हुई हो सकती है कि जैसे ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो हमें इसकी चारों साइड्स दे दी कि भाई ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि एक रोम्बस बन गया। और हमें एक डायगोनल दे दिया गया, हमें दे दिया गया कि भाई ये जो डायगोनल है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें 5 चीज़ें क्वाड्रिलेटरल के बारे में दी हुई होंगी। अगर 5 चीज़ें क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं दी हुई हो सकती हैं तो फिर वो हमें ये दिया हुआ होगा कि भाई वो एक पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। जैसे ये स्क्वायर मान लीजिए अगर आपको बनाना है तो स्क्वायर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए हमें 5 सेंटीमीटर बनाना है, ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। जब हमें इस तरह का कोई स्क्वायर बनाना है तो हमें तो ऑलरेडी पता है कि चारों साइड्स बराबर हैं। तो अब हमें यहाँ पे तो ये भी मालूम है कि स्क्वायर के एंगल्स जो है 90 डिग्री के होते हैं। तो हम सिर्फ इतनी जानकारी अगर हमें दे दी जाए कि भाई 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाइए तो आप बहुत आसानी से इसको बना दोगे। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप देखोगे कि क्वाड्रिलेटरल हमें बनाना है इन जनरल। जैसे क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें यहाँ पे 3 साइड्स दी हुई हो सकती हैं, ये 2 एंगल्स दिए हुए हो सकते हैं, या चारों साइड्स दी हुई होती हैं, जैसे इस वाले में चारों साइड्स और एक डायगोनल दिया हुआ हो सकता है। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज हमें करनी है उसमें हमें 4 साइड्स और 1 डायगोनल दिया हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम ज़रा देखते हैं कि इनको इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। इस एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें AB 4.5 BC 5.5 इस तरह से दिया हुआ है। आप अपनी बुक खोल लो। ठीक है, अब इसमें हमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके हम एक रफ फिगर बनाएंगे। हमें कहा गया क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाइए, तो हम एक रफ फिगर बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD की। तो ये मैं ले लेती हूँ एक रफ फिगर ABCD क्वाड्रिलेटरल मुझे बनाना है, और मुझे बनाना है AB इज़ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, BC इज़ इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, CD इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और AD इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और AC इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने एक रफ फिगर बना लिया। अब इस तरह के जब भी हमें चारों साइड्स और एक डायगोनल दिया हुआ होता है तो सबसे पहले आप AC बनाओगे, यानी कि डायगोनल हम सबसे पहले बनाएंगे। तो लेट अस मेक द डायगोनल 7 सेंटीमीटर। ये देखो हम क्यों बना रहे हैं। आपने पिछली क्लास में सीखा था ये ट्रायंगल बनाना, आपने सीखा था ना ABC ट्रायंगल बनाना, जिसमें हमें तीनों साइड्स दी हुई होती थी। तो सेम हम सबसे पहले ABC ट्रायंगल बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बेस AC बनाते हैं। तो हम AC बेस बना रहे हैं। लेट अस टेक AC इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे बना लेती हूँ 7 सेंटीमीटर की एक लाइन। ये 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर की हम एक लाइन बना लेते हैं। ये बन गई 7 सेंटीमीटर की लाइन। अब मुझे 4.5 सेंटीमीटर लेना है B पॉइंट और 5.5 लेना है C से। तो हम देख लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 यहाँ तक आ रहा है ये 4.5। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 4.5। ये आर्क लगा लिया 4.5 सेंटीमीटर का। कहाँ से लगाया है? ये A से। तो मैं इसको नाम भी लिख लेती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी फिर। तो AC से मैंने A से 4.5 लगा लिया। अब BC 5.5 मुझे लगाना है, तो मैं फिर से ये मेजरमेंट ले लेती हूँ 5.5 सेंटीमीटर का। ये मैंने ले लिया। अब यहाँ से मैं 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा लेती हूँ। ये लग गया मेरा 5.5 सेंटीमीटर का आर्क। सिमिलरली अब ये वाला देखो ट्रायंगल तैयार हो चुका है ABC। आप इसको जोड़ भी सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको जोड़ लेती हूँ। CB जोड़ लिया, जॉइन CB, जॉइन AB।
तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का आधा पार्ट तैयार हो गया। अब हम सेकंड पार्ट तैयार करेंगे, तो हमें डी पॉइंट देखना है। तो ए से डी 6 सेंटीमीटर और सी से डी 4 सेंटीमीटर। तो लेट अस टेक 6 सेंटीमीटर नाउ। यहाँ पे हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए से अब हम आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का, ये आर्क लग गया। और सी से मैं आर्क लगाऊंगी 4 सेंटीमीटर का। तो हम इसमें नाप लेते हैं, देखो 4 सेंटीमीटर, ये हो गया इतना 4 सेंटीमीटर। तो सी से अब हम 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, ये लगा दिया आर्क। और अब आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हो गया ए डी कम्प्लीट और ये हो गया सी डी कम्प्लीट, ये पॉइंट हो गया डी। तो आप देख रहे हो कि ए बी, इसको ज्वाइन कर लोगे ठीक से, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए ठीक से। तो ये हमारा जो ए बी सी डी ये रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। अब आप इसमें मेजरमेंट्स लिख दीजिए जो जो हमें दिए गए थे। 4.5 सेंटीमीटर, बी सी था 5.5 सेंटीमीटर, डी सी था 4 सेंटीमीटर, ए डी था 6 सेंटीमीटर और ये था हमारा 7 सेंटीमीटर। ये आप सारे मेजरमेंट्स लिख दोगे फिर उसके बाद में। एक्सरसाइज 4.1 का आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट खुद कर लोगे और थर्ड पार्ट आप करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट क्या है, पैरेललोग्राम एम ओ आर ई। तो पैरेललोग्राम आप बना लोगे, पैरेललोग्राम एम ओ आर ई। और इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। पैरेललोग्राम का आपको ये पता है कि भाई अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ऐसे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं ओ आर दिया है, ओ आर 6 सेंटीमीटर, आर ई 4.5 सेंटीमीटर, ई ओ दिया है 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे देखो तीन ही चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन क्योंकि हमें पैरेललोग्राम बनाना है तो आपको पता है कि भाई इसकी अपोजिट साइड तो 6 सेंटीमीटर हो गई और इसकी अपोजिट साइड हो गई 4.5, ठीक है। तो हमारे पास देखो कितनी सारी चीज़ें मालूम है। बिल्कुल इसी तरह का हमने अभी क्वाड्रिलेटरल बनाया था फर्स्ट पार्ट में। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, 7.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे ई ओ। तो लेट अस ड्रॉ 7.5 सेंटीमीटर लाइन, 7.5 सेंटीमीटर की मैंने ये लाइन बना ली, ठीक। अब 7.5 सेंटीमीटर की लाइन बनाने के बाद अब मुझे अगला काम क्या करना है, ई से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है और ओ से 4.5 की लगानी है, ठीक है। तो पहले मैं इसको नाम लिख देती हूँ, ई ओ। ई से 6 सेंटीमीटर की करेंगे और 6 सेंटीमीटर ले लेती हूँ मैं इसमें, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ई से 6 सेंटीमीटर लिया, ई से 6 सेंटीमीटर की आर्क लग गई। अब आप देखो ओ से आर भी 6 सेंटीमीटर है, तो मैं फिर से ओ से भी ले लेती हूँ, ओ से आर 6 सेंटीमीटर, ये मैंने बना लिया, ठीक है। दो अगर बराबर डिस्टेंस होते हैं तो हम वैसे ही ले लेते हैं। ऐसे ही अब 4.5 मुझे लेना है, तो मैं इसमें ले लेती हूँ 4.5 और 4.5 अब मुझे कहाँ से लगानी है, ओ से लगानी है, ओ से 4.5 और एक लग गई ई से 4.5। ये वाली मुझे थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, बस। अब हमें इसको जोड़ देना है, लेट अस जॉइन। तो ये हमारा बन जाएगा एक पैरेललोग्राम, जॉइन, ये भी जॉइन और ये भी जॉइन। तो ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। यहाँ पे आप मेजरमेंट्स लिख सकते हो, 4.5 सेंटीमीटर, ये भी था 4.5 सेंटीमीटर, ये था 6 सेंटीमीटर, ये भी था 6 सेंटीमीटर और ये था 7.5 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट कौन सा था, ई ओ से एम, और ये वाला पॉइंट था आर। तो एम ओ आर ई इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट था एक्सरसाइज 4.1 का।
अब आपको बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये आपको खुद करने हैं। जल्दी से कर लो और फिर मुझे शो करोगे।